और जो हमारे परदेसी भाई हैं उनको जब घर की मिली हुई एक सौगात मिले तो क्या बात है। तो वो बस 1-2 ऑर्डर्स आए कि चूँकि मेरा भाई बाहर था, उसने अपने दोस्तों को खिलाई और वहाँ से फिर आगे चलता हुआ सिलसिला जो है ना वो शुरू हुआ और फिर ऑर्डर्स आना शुरू हुए। फिर हम लोगों ने इसको एज़ अ मतलब बाहर भी हम लोगों ने भेजना शुरू की और इसमें हम लोग बहुत माइनर सा जो है अपना प्रॉफ़िट रख के तो इसको सेल इसीलिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये हम लोग बनाते हैं 3 तरह की, एक शक्कर के साथ बनाते हैं, एक सफ़ेद चीनी के साथ और एक शुगर फ्री बनाते हैं। जब आप बाहर भेजती थी, मिसाल के तौर पे अमेरिका या कनाडा या किसी भी दूसरे मुल्क में भेज रही हैं, तो उस पे उसको भेजने के चार्जेस कितने आते थे आपको? वो किस तरह मैनेज होते थे? जी, उसको भेजने के चार्जेस जो हैं वो कई दफ़ा 18,500, 22,000, 23,000 ये 2 से 3 केजी के रेट बता रही हूँ जो डिलीवरी चार्जेस हैं और वो सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पे करते थे। हम लोग सिर्फ अपनी पंजीरी के पैसे लेते थे, बाकी जितने भी डिलीवरी चार्जेस थे वो पे करते थे और इस तरह से हम लोग भेज रहे थे। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, अक्सर हमारी ख़वातीन ये गिला और शिकवा करती हुई नजर आती हैं कि उन्हें घर में रहकर रोजगार कमाने का कोई जरिया नजर नहीं आता। आज हमारे साथ एक ऐसी ही खातून सदफ बतूल मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 3 साल से होममेड पंजीरी बना के ना सिर्फ पाकिस्तान में बेच रही हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। इनकी हाथ की बनाई हुई पंजीरी ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका, यूरोप में जाती है बल्कि उसके अलावा जापान और दूसरे भी बहुत सारे ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पंजीरी में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मेवाजात शामिल करते हैं। इनकी पंजीरी का रंग ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि अमूमी तौर पर जो पंजीरी हम घरों में बनाते हैं उसका रंग तो ग्रीन नहीं होता। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि अपना ये जो कारोबार शुरू किया है उसको किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह उस कारोबार को इन्होंने प्रोलॉन्ग किया, उसकी मार्केटिंग किस तरह की और कितना उससे ये मुनाफा कमा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताएं कि कारोबार कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। कब शुरू किया था? ये गुज़िश्ता 3 साल पहले मैंने शुरू किया था और शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि बस बैठे बैठे हम लोगों ने सर्दियों में बनाते थे तो हस्बैंड ने कहा कि इसको हम एज अ कारोबार शुरू कर सकते हैं। हस्बैंड क्योंकि अपने जॉब करते हैं लेकिन मुझे भी अकेले घर पर ऐसे बिल्कुल बैठना पसंद नहीं था, कुछ ना कुछ करते रहना पसंद था, जिसकी वजह से फिर केक्स बनाती हूँ और अब ये पंजीरी भी शुरू कर ली थी तो बस ऐसे ही शुरू किया इसको। अच्छा, ये चले आप खुद बनाते हैं या दोस्तों में देते हैं या पाकिस्तान में बना के लोग भेजते ही रहते हैं? ये पंजीरी को एक्सपोर्ट करने का आइडिया किसका था और वो कितना कामयाब रहा? ये भी हस्बैंड का आइडिया था और दूसरा बाहर में अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हैं और जो हमारे परदेसी भाई हैं उनको जब घर की मिली हुई एक सौगात मिले तो क्या बात है। तो वो बस 1-2 ऑर्डर्स आए कि चूँकि मेरा भाई बाहर था, उसने अपने दोस्तों को खिलाई और वहाँ से फिर आगे चलता हुआ सिलसिला जो है ना वो शुरू हुआ और फिर ऑर्डर्स आना शुरू हुए। फिर हम लोगों ने इसको एज़ अ मतलब बाहर भी हम लोगों ने भेजना शुरू की। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा इसमें है, मसाइल हैं थोड़े से भेजने में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पे एक्सपोर्ट किया जाए। अच्छा, बाहर जब भेजते हैं कोई भी चीज़, अमूमी तौर पे जो मिसाल के तौर पे बर्फ़ी है या दूध की बनी हुई चीज़ें हैं या इस तरह की जो होममेड चीज़ें, उनको बाहर भेजने से मना कर दिया जाता है। आप जो बाहर ये पंजीरी एक्सपोर्ट करती थीं, क्या तरीक़ाकार होता था? क्या लाहे अमल आप अपनाती थीं? किस तरह आप मतलब एक ऑर्डर आया, उसको किस तरह बाहर आप पहुँचाती थीं? वो ज़रा एक तरीक़ाकार भी हमें बता दें। हम लोग इसको कोरियर के ज़रिए भेजते थे लेकिन कोरियर चूँकि 10 से 15 दिन ले लेता है और उसमें थोड़ा-सा मतलब लोगों को वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ मंगवाई है तो 15 दिन या 16 दिन ऐसे लगते थे। तो फिर ज़्यादातर अब लोग ऐसे करते हैं कि इसको अपने रिश्तेदारों के ज़रिए मंगवा लेते हैं और ये एयरपोर्ट पे और वो नहीं रोकते। ये असल में हम लोग इसमें खशखास नहीं डालते क्योंकि इसमें जो रवायती पंजीरी होती थी पहले उसमें खशखास भी ज़रूर शामिल होती थी, लेकिन चूँकि वो कुछ ममालिक में नहीं इस्तेमाल होती या जा नहीं सकती, इस वजह से हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया, उसको नहीं डालते और इसको कोई नहीं रोकता। एयरपोर्ट पे ये हैंड कैरी में जाए, बुक होके जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। ये हर तरह से इसको रोकते नहीं हैं। अच्छा, ये जो पंजीरी आप बनाती हैं इसका पर केजी क्या रेट है? ये हम लोग बनाते हैं 3 तरह की, एक शक्कर के साथ बनाते हैं, एक सफ़ेद चीनी के साथ और एक शुगर फ्री बनाते हैं। जो शक्कर के साथ है वो 4,600 रुपये की 1 किलो है, 2350 की आधा किलो है। इसी तरह चीनी के साथ है वो 4,300 की 1 किलो है, 2200 रुपये की आधा किलो है और शुगर फ्री जो है वो 5,000 की 1 किलो और आधा किलो 2550 की है।
और इसकी जो ऑल ओवर पाकिस्तान है हम डिलीवरी दे रहे हैं 200, मतलब कहीं भी पाकिस्तान में बैठे आप ऑर्डर करें 200 रुपये इसकी डिलीवरी है और ये आप तक पहुंचेगी घर। कैश ऑन डिलीवरी भी है और एडवांस पेमेंट जो करना चाहते हैं वो एडवांस पेमेंट पे भी होता है। अच्छा, ये तो चले 4000 से 5000 आपका रेट है जो आप इसकी लेती हैं कि ये हमारी इसकी कीमत है। जब आप बाहर भेजती थी, मिसाल के तौर पे अमेरिका या कनाडा या किसी भी दूसरे मुल्क में भेज रही है, तो उस पे उसको भेजने के चार्जेस कितने आते थे आपको, वो किस तरह मैनेज होते थे? जी, उसको भेजने के चार्जेस जो हैं वो कई दफ़ा 18,500, 22,000, 23,000, ये 2 से 3 केजी के रेट बता रही हूँ जो डिलीवरी चार्जेस हैं, और वो सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पे करते थे। हम लोग सिर्फ अपनी पंजीरी के पैसे लेते थे, बाकी जितने भी डिलीवरी चार्जेस थे वो पे करते थे और इस तरह से हम लोग भेज रहे थे। तो वो कस्टमर्स पंजीरी के लिए इतना पैसा खर्चने पे किस तरह आमादा हो जाते थे? क्या उन्होंने पहले आपकी पंजीरी इस्तेमाल की हुई थी या क्या उनको ट्रस्ट था कि जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ पंजीरी के लिए लगा रहे थे? असल में जो पाकिस्तान से बाहर परदेसी भाई बैठे हैं वही इसकी कदर और कीमत जान सकते हैं, इस वजह से वो इसको मंगवाते हैं। और कुछ ये होता है कि जो फैमिली में किसी ने ऑर्डर किया होता है ना, वो फिर तारीफ़ इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऐसी बनाते हैं कि वो तारीफ़ के काबिल है। असल में हमारा मिशन ये है कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान को जो है ना वो पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, और जो कि हमारा एक इमेज थोड़ा सा मतलब हुआ हुआ ख़राब इमेज है उसको हम ठीक करना चाहते हैं। और हम लोग खालिस और अच्छी चीज़ देकर, और इसमें हम लोग बहुत माइनर सा जो है अपना प्रॉफिट रख के तो इसको सेल इसीलिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेड इन पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया पर एक नाम बने। और हम लोग इंशाल्लाह होममेड पंजीरी एक दिन आपको बाहर के हर स्टोर में नज़र आएगी। अच्छा, इस सीज़न में कितनी पंजीरी आपने एक्सपोर्ट की है या लोगों को मतलब आपने बेची है? अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी और हम लोग पिनिया भी बनाते हैं, तो हमारे तो वैसे तो इतना मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा निकलती है, तो ये तकरीबन 60-70 केजी जो है ना ये गई है बाहर, और पाकिस्तान में तो बेशुमार जाती है। और बाहर के कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो अपने घर वालों को अगर कोई मतलब तोहफ़े तोहाइफ भेजना चाहते हैं ना, तो वो पंजीरी का एक हम गिफ्ट पैक बनाते हैं तो वो भिजवाते हैं। और मिठाई की जगह वो एक सिस्टर थी, उन्होंने एक मतलब नया घर बन रहा था तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था, तो उन्होंने 10 केजी एक साथ भिजवाई थी। तो इस तरह से लोग अब दूसरे मीठों से, मतलब ये तो आप एक दफ़ा मंगवाई है तो आप कितने टाइम खा सकते हैं, और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। और मिठाइयाँ जो हैं वो मुज़र सेहत भी हैं, हालांकि सेहत के एतबार से इतनी अच्छी नहीं, इसमें तो हम हर चीज़ डालते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारों गोंद डालते हैं, फूल मखाना डालते हैं, पम्पकिन सीड डाल रहे हैं। और इसको स्पेशली हम बनाते हैं हरी मूंग दाल के साथ, इसको सूजी और आटे में नहीं बनाते। मूंग दाल जो है उसकी अपनी बहुत अफादियत है, वो मतलब आयरन की कमी दूर करती है। यही तो अब मैं अगला सवाल आपसे करने वाला था कि मैंने जो पंजीरियाँ खाई हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं भी पंजाब से हूँ और हर सीज़न में हमारे घर में भी पंजीरी बनती है, लेकिन आपकी जो पंजीरी है एक तो नज़र भी डिफरेंट आ रही है, दूसरा आपने हमें आते ही जो खिलाई है तो उससे अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ ख़ास है। तो इसको ख़ास बनाने की जो रेसिपी है वो कहाँ से मिली? मतलब मैं नहीं चाहता कि चले आप लोग आपकी रेसिपी को कॉपी करें, बट इतना ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ख़ास अहमियत शामिल जो है वो हासिल है। हमारी रेसिपी, असल में मेरी जो रेसिपी है वो मेरी नानी अम्मी की रेसिपी थी। नानी अम्मी का जो कि गांव से ताल्लुक़ था और उनकी बड़ी स्पेशल होती थी। सूजी में वो नहीं बनाती थी, आटे में नहीं बनाती थी, वो बनाती थी हरी मूंग दाल, और वो भी साबुत मूंग दाल लेकर उसको घर पर पीसती थी। पहले ज़माने में तो उसको पीसना बहुत मुश्किल होता था, अब तो हस्बैंड जो है मुझे वो मशीन में पीस देते हैं। उसको घी में फ्राई किया जाता है, और देसी घी में। इसकी जो असल वजह, एक तो मूंग दाल है, ड्राई फ्रूट्स तो वही हैं जो सब डालते हैं, गूंद भी है, मखाना भी है, मगज़ भी है, मतलब हर चीज़ हम वही डालते हैं। लेकिन इसकी असल वजह यह है कि इसको एक खालिस देसी घी और इसको मूंग दाल के साथ बनाते हैं। और इसको मूंग दाल जो होती है ना वो बहुत हल्की आंच पे इसको हमें फ्राई करना पड़ता है। जितना टाइम हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को लगता है उससे ज़्यादा टाइम हमें मूंग दाल को फ्राई करने में लगता है, क्योंकि अगर ये कच्ची रह जाए तो उसका टेस्ट बड़ा ख़राब हो जाता है। तो बस यही इसकी ख़ास वजह है। और दूसरा, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बनाते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये हमारे प्यार की वजह से ज़्यादा मतलब सेल होती है, तो हम मिलके बनाते हैं और अपना प्यार सब में बांटते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि बादाम और काजू और ये अमूमी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ यूनिक किस्म के सीड्स नज़र आ रहे हैं। वो सीड्स कौन कौन से डाले हैं? इसमें हमने पम्पकिन सीड डाले हैं जो कि अफादियत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसमें सनफ्लावर सीड भी शामिल कर देंगे।
और चारों मगज़ वगैरह तो होते हैं, लेकिन फूल मखाना है, फूल मखाना हम साबुत नहीं डालते और कम क्वांटिटी में नहीं डालते, ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं और उसको पाउडर बना के डालते हैं ताकि हर नवाले में उसका टेस्ट आए। ये मतलब हमारी ख़ासियत है इस पंजीरी की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये आइडिया स्टार्टअप लिया और आपने इसको बतौर बिजनेस बनाना शुरू किया, तो रिश्तेदारों ने आपको कुछ सपोर्ट किया या उन लोगों का क्या रिस्पांस था, या पहले कौन लोग थे जिनको आपने बताया जी कि हम ये काम कर रहे हैं, हमें आप सपोर्ट करें? इसमें मेरा भाई है, मुझसे छोटा है और वो सऊदीया में होता है ना, तो उसने सबसे पहला ऑर्डर दिया और सबसे पहला उसने दिया। उसके बाद मेरी बाजी हैं, नंद हैं, उन्होंने दिया। और इसके अलावा मतलब बाकी सब ने सिर्फ इसको मुफ्त में खाया लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। ज़्यादातर तो यही है कि बस शायद ऐसा लगता है जब कोई काम शुरू करता है उसको सबसे पहले सपोर्ट जो होती है ना वो घर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ जब कोई ख़ातून कुछ करना चाहती है तो उसको थोड़ा सा ना मतलब करते हैं कि नहीं उनसे चीज़ें ख़रीदनी। तो ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं, अभी तक भी कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं है जो हमें रिश्तेदारों की तरफ से मिले हों। तो बस ये भाई था और बाजी थी, उन्होंने ऑर्डर किया और वो अभी तक ऑर्डर्स ऐसे ही हैं। तो बस यही है, रिश्तेदारों की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं। अच्छा, अब आपने माशाल्लाह 3 साल का तजुर्बा भी है बनाने का भी, बेचने का भी। एक खातून है जो घर में है, रहती है, शादीशुदा है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है। आप उसे टिप्स दीजिए कि वो किस तरह अपना कोई भी कारोबार, लाइक ज़रूरी नहीं कि वो पंजीरी ही बना के बेचे, कोई भी और प्रोडक्ट भी बना के वो उसको एडवर्टाइज़ कर सकती है। तो आप ज़रा उसके लिए बताएँ कि वो पहले कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो इंतख़ाब करे, फिर उसको किस तरह वो एडवर्टाइज़ करे और किस तरह वो उससे अपनी जो है वो अर्निंग जो वो कमा सकती है? जी, बिल्कुल, मैं अक्सर यही कहती हूँ कि हम ख़वातीन है ना, हम में से कोई शामी कबाब बहुत अच्छे बना लेती है, कोई खीर बहुत अच्छी बना लेती है, कोई हलीम बहुत अच्छे बना, मतलब बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप लोग घर में मतलब इतना टाइम मिल जाता है कि आप इसके अलावा काम कर सकें, तो आप थोड़ा-थोड़ा बना के तो इसको आप, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने अकाउंट्स बनाएँ डिजिटल मीडिया में, आप फ़ेसबुक पे अपना पेज बनाएँ, उसमें आप अपनी पोस्ट लगाएँ, मतलब अपने खानों की पिक्चर्स लगाएँ, उसमें आप अपने इसको कीमत को शेयर करें। और राइड का भी मसला नहीं है, मतलब जो ईटेबल खाने हैं, मतलब जो जल्दी-जल्दी खाने वाले होते हैं वो अपने शहर से शुरू करें, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में जो खाने आप भेज सकती हैं वो करें। तो ये आप पेज बनाएँ, जो कि मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, फिर उसको शेयर किया मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ़ चैनल्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं इस वीडियो के ज़रिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सब ने हमें बहुत सपोर्ट दी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई बेटी कोई काम इसको करना चाहे तो बेशक जब मर्ज़ी मुझसे जो भी सवालात हैं कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मेरी पंजीरी तो मैं बनाती हूँ, इसके अलावा केक्स वगैरह बनाती हूँ, तो वो सिखाऊंगी। और उसमें पूरा जैसे कहते हैं ना A to Z, मतलब स्टार्ट से वो कैसे बनता है, उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है, कहाँ पर, वो सब हम बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी, एंड मोर पावर टू यू कि आप माशाल्लाह खुद को एम्पावर कर रही हैं, अपने मियाँ साहब के साथ मिल के एक बिज़नेस भी चला रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी जो है वो आप उभा रही हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। तो नाजरीन, आपने सुना तो होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर आज आपने एक ज़िंदा मिसाल देखी सदफ बतूल साहब की, जिनके कामयाबी के पीछे इनके जो शोहर हैं शाहिद खान साहब, उनका बड़ा हाथ है माशाल्लाह, और उनका पूरा सफ़र है इनके साथ। वो इनको एम्पावर करते हैं और इनके साथ इनके शाना बशाना खड़े होकर इनको जो है वो इस बिज़नेस के लिए सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।